नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो जो है ग्रेजुएशन में जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, या जो पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, या वैसे स्टूडेंट जो कि अभी हाल ही फिलहाल में अपना जो है बीए में एडमिशन करवाए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन करवाए हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके अब आप कुछ जिस भी क्लास में हैं, अभी प्रेजेंट आपका जो भी क्लास है, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं ग्रेजुएशन में जो रिजल्ट का लेवल होता है उसको समझाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर बीए में कैसे करके जो है सिलेबस बनता है और रिजल्ट उसका किस प्रकार जो है आता है और कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। इस सारे कन्फ्यूजन जो है बहुत सारे स्टूडेंट के पास रहता है। तो दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में रिजल्ट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और अब आप जो है आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि आखिर ग्रेजुएशन में रिजल्ट का क्या फंडा है। तो इसी सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है और उनको समझ में नहीं आता रहता है कि आखिर उनका एग्ज़ाम जो है किस प्रकार होता है और उनके पास जो है नंबर कैसे मिलता है। दोस्तों इसका सेकेंड सीरीज भी आएगा जिसमें हम आपको परीक्षा को समझाएंगे कि ग्रेजुएशन में जो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो एग्ज़ाम होती है वो कैसे होती है और कितने क्वेश्चन का होता है और कितना क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होता है। तो इसका नेक्स्ट सीरीज भी आएगा। तो पहले इसको हम आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, 2 और 3 में जो है कितने नंबर का परीक्षा होता है, ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि बीए जो पार्ट 1 में होता है वो आपको 500 नंबर का होता है। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 500 नंबर का पार्ट 1 में एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 ऑनर्स पेपर, 100 कंपोजिशन सब्जेक्ट और 200 एक्स्ट्रा पेपर। सेकेंड ईयर में भी वही होता है, यानी कि पार्ट 2 में भी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 500 का ही होता है, जिसमें 200 का ऑनर्स पेपर, 100 कंपोजिशन सब्जेक्ट और 200 का जो होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। अब बात करते हैं पार्ट 3 में। तो दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद जस्ट जो है पार्ट 3 में इसका लेवल बदल जाता है। जैसे कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका जहाँ तक कंपोजिशन सब्जेक्ट 100 का होता था और 200 ऑनर्स पेपर, 200 एक्स्ट्रा, वही जो है पार्ट 3 में बिल्कुल ये सारा जो है चेंजेज हो जाता है और पार्ट 3 में सिर्फ 400 का आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है। जो भी आपका ऑनर्स है, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है, वो सब आपको जो है 400 का एग्ज़ाम होता है और 100 जो होता है डायरेक्ट आपका जीएस पेपर होता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इसमें जो है किसी प्रकार का एक्स्ट्रा विषय का नहीं होता है, बल्कि जीएस 100 नंबर का होता है थर्ड ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर में। तो ये समझ गए होंगे कि जो है कितने जो है नंबर का एग्ज़ाम होता है तीनों ईयर में। अब बात कर लेते हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 1 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट 1 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो है ऑनर्स पेपर में 45% होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या सर 45% सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको एक ऑनर्स पेपर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 200 का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो है एक ऑनर्स पेपर में कम से कम आपका 45 नंबर होना चाहिए। चाहे आप जैसे भी 45 नंबर लाए, आपका 45 नंबर होना अनिवार्य है। अगर उससे कम आपका रहता है तो आप फेल कर जाएंगे। साथ ही आपको पता है कि 45% मैंने इसलिए बोला है कि आपको एक ही सब्जेक्ट, यानी कि एक ही ऑनर्स पेपर में आपको 45% नहीं चाहिए, बल्कि आपको ऑनर्स पेपर में 45% चाहिए। जैसे मैं मान के चला कि एक जो है ऑनर्स पेपर में आपका जो है पेपर 1 में 60 नंबर है और पेपर 2 में जो भी आपका ऑनर्स है उसमें 30 नंबर है, तो आप फेल नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो है टोटल
तो पार्ट 1 में जो है आपका ऑनर्स पेपर में अगर एक में 30 है और एक में 60 है, या एक में आपका 50 है और दूसरा में 40 है, तब पर भी आप ऑनर्स पेपर में पास हो जाएंगे, आपका जो है प्रमोटेड नहीं होगा। यानी कि कैसे भी करके आपको 45% चाहिए फर्स्ट ईयर में। अब बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसमें कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों उसमें जो है आपका कम से कम आपको 33 यानी कि 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो आपका जो है एक्स्ट्रा पेपर में 33 नंबर चाहिए, जो कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे पार्ट 1 में। कंपोजिशन सब्जेक्ट में भी वही है, आपका जो है यानी कि आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें आपको 33 नंबर होने चाहिए कम से कम पास होने के लिए। और क्योंकि आपको पता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर चाहिए, नहीं तो उससे कम आता है तो आप प्रमोटेड हो जाते हैं, फेल नहीं करते हैं। बल्कि जिस भी सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड होते हैं उसके सेकेंड क्लास में आपको उस पेपर का पहले एग्ज़ाम देना होता है, और इसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम के लिए अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में भी वही रूल फॉलो होता है कि आपको जो है दोनों ऑनर्स पेपर में 45% होने चाहिए, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होने चाहिए सारे में। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में जो है दोस्तों आपका जो ऑनर्स पेपर है वो 400 का हो जाता है, यानी कि 100 का जीएस होता है और 400 का ऑनर्स पेपर होता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा पेपर होता है 100 नंबर का जीएस, उसमें आपको तो 33 नंबर ही चाहिए, यानी कि 33 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। लेकिन आपका जो ऑनर्स पेपर होता है उसमें आपका 45% होना अनिवार्य है। जैसे कि आपको जो 400 का आपका ऑनर्स पेपर होता है, तो 400 ऑनर्स पेपर को आप जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप चारों ऑनर्स पेपर का आप जोड़ेंगे तो 45 चौके जो होता है 90 और 180 नंबर का आपका होना चाहिए चारों ऑनर्स पेपर में मिला करके। आपका किस में कितना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके सारे सब्जेक्ट मिला करके कम से कम आपका 45% होना चाहिए। जो लास्ट ईयर होता है उसमें 180 नंबर होने चाहिए आपके ऑनर्स पेपर में, तो आप पास कर जाएंगे, आपका जो है प्रमोटेड नहीं होगा। तो ये थी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो हमको नंबर चाहिए कितना कितना वो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों 500 फर्स्ट ईयर, 500 सेकेंड ईयर और 500 थर्ड ईयर, यानी कि कुल 1500 का एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन में, तीनों ईयर में मिला करके। अब बात करते हैं कि फर्स्ट होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट होना चाहते हैं तो आपका जो है जैसे फर्स्ट पार्ट में 200 का ऑनर्स पेपर होता है, सेकेंड पार्ट में 200 का ऑनर्स पेपर होता है, और थर्ड पार्ट में 400 का ऑनर्स पेपर होता है। तो दोस्तों ये 100 नंबर का आपका ऑनर्स पेपर का जो होता है एग्ज़ाम होता है टोटल। और कुल जो देखा जाए तो 200 और 200 400 और 400 लास्ट ईयर में लगभग 800 का आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको ग्रेजुएशन में होता है। तो अगर आप फर्स्ट होना चाहते हैं तो 400 का जैसे कि 800 हुआ, तो 800 को आप 60% आप निकाल सकते हैं। तो जैसे 800 का हम 50% निकालेंगे तो हमारा 400 आएगा। वही अगर 60% निकालिएगा तो जैसे कि तो दोस्तों जैसे कि आपको 800 का पेपर हुआ तो आपको 60% लाना होगा फर्स्ट के लिए। तो टोटल आपको लास्ट ईयर यानी कि जो लास्ट ईयर होता है पार्ट 3 का जो रिजल्ट आता है उसमें आपका 480 नंबर होना चाहिए, तभी जा कर के आप फर्स्ट होंगे। नहीं तो उससे कम अगर आपका आता है तो आप सेकेंड हो जाएंगे या थर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे फर्स्ट होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि तीनों ओर मिलाकर के 1500 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 800 का ऑनर्स पेपर होता है, और लास्ट ईयर में जो आपका रिजल्ट निकलता है उसमें सिर्फ आपके ऑनर्स पेपर को ही ऐड किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको फर्स्ट होने के लिए जो है लास्ट ईयर में कम से कम आपको 480 नंबर होने चाहिए तीनों ईयर में मिला करके। अब आप बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर क्या किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में 45% है, सेकेंड ईयर में भी 45% है, और थर्ड ईयर में अगर 45% तो फर्स्ट करेंगे तो वो फर्स्ट नहीं करेंगे। अगर जिनका फर्स्ट ईयर में 45% है, सेकेंड ईयर में उनका अगर 70% हो गया, लास्ट ईयर में भी उनका 80% हो गया, तो तीनों को कंप्रोमाइज़ करके अगर देखा जाए तो अगर 60% पूर जाता है आपका नंबर, यानी कि
480 नंबर आपका फूट जाता है ऑनर्स पेपर में, तब आप फर्स्ट कर जाएंगे, नहीं तो आप फर्स्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सब्सिडी विषय में कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि सब्सिडी में आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप सब्सिडी में एक भी कम नंबर लाते हैं 33 से, तो आप जो प्रमोटेड हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। यानी कि सब्सिडी में आपको भी पास होने के लिए अनिवार्य है, यानी कि आपको 33 नंबर चाहिए ही चाहिए। और जब लास्ट ईयर में आप जाते हैं तो आपका जो है जीएस होता है, तो उसमें भी आपको 33 नंबर चाहिए कम से कम आपको पास होने के लिए, तभी जाकर के आपका रिजल्ट जो है क्लियर हो जाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि ऑनर्स में आपका ठीक ठाक नंबर है और सब्सिडी में आपका जो है 33 के बदला 30 ही आया, तो आप फिर से प्रमोटेड हो जाते हैं। और जो प्रमोटेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें फिर से जो है एग्ज़ाम देना होता है। खास करके अगर लास्ट ईयर में जिसका प्रमोटेड लगता है तो उन्हें चारों ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, अगर ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड है तो। अब बात कर लेते हैं ऑनर्स विषय में कितना नंबर चाहिए। तो ऑनर्स विषय में मैंने पहले ही बताया आपको कि ऑनर्स विषय में आपको अगर पास होना है सिर्फ, तो 45% नंबर होना चाहिए। अगर उससे कम आपका है तो आप फेल कर जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या लास्ट ईयर हो। तो आपको तीनों ईयर में मिला करके कुल आपको जो है 45% होने चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। और मैक्सिमम अगर आप फर्स्ट चाहते हैं तो 60% होने चाहिए। तो 800 का 60% 480 नंबर। अगर आप फर्स्ट होना चाहते हैं तो पास होना चाहते हैं तो 45% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सब्सिडी पेपर में जो है आपका कम से कम 33 नंबर होना चाहिए सारे सब्सिडी पेपर में। लास्ट ईयर में 100 नंबर का जीएस होता है उसमें, और फर्स्ट सेकेंड में दोनों में 200 का एक्स्ट्रा पेपर होता है और 100 का कंपोजिशन होता है, उसमें आपका 33 नंबर होना अनिवार्य है। तो टोटल जो 1500 का एग्जाम होता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पेपर सिर्फ जो है आपके पास होने के लिए लिया जाता है, जबकि आपका मुख्य नंबर जो जुड़ता है आपके ऑनर्स पेपर का जुड़ता है, और जिसमें आपको उसी के आधार पे आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को अच्छे से समझे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें और वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मैं और वीडियो बना सकूं। और साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये बहुत सारे स्टूडेंट के जो है प्रॉब्लम के हिसाब पे मैंने बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको जो ग्रेजुएशन में रिजल्ट से संबंधित कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।